गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज बिल्कुल नए सिरे से और ताजगी भरे अंदाज में आज हम जो स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का, वो है चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड जिसमें हम बात करेंगे लेजर्स के बारे में। तो आज का अपना कॉन्सेप्ट रहेगा बेसिक चीज़ों को समझना। यानी कि आप देखेंगे कि आज जो लेजर के लेक्चर में क्या होता है, ये क्यों ज़रूरत इसकी पड़ती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो आज का अपना टॉपिक है 11th अकाउंटेंसी। आज नए सिरे से चैप्टर नंबर सेकेंड स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लेजर को करने के लिए आपको जर्नल एंट्री आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, जहाँ पे गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ पे 11th क्लास के लिए आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जर्नल एंट्री का। वहाँ पे 24 लेक्चर अपलोडेड हैं। वहाँ से एक बार उसको देख सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को आप कैरी ऑन करोगे। आज जो अपना लेक्चर नंबर 1 है, तो जैसे लेक्चर नंबर 1 में हम केवल बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट? तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ सब चीज़ें रहती है, वो सारा चीज़ देखेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का अपना टॉपिक ही है कि हम लेक्चर नंबर 1 में केवल बेसिक बात देखेंगे लेजर के बारे में, राइट? चलिए, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जूम पे ऑनलाइन ज्वाइन करना, तो आप 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक पर डे क्लासेस चल रहा है अपना। और मीटिंग आईडी जूम का आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, 7648806692। और पासकोड पर डे का आपका रहता है 11PH11। तो आप इजीली वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? चलिए, तो एक आज का एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन था। चलिए, अब क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसमें कैसे कैसे किस चीज को प्रोसीडिंग कर पाएंगे। जैसा कि आज हम लोग का कॉन्सेप्ट है, वो है लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का। और जो चैप्टर का हेडिंग है वो नाम है लेजर। सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को हम करते हैं तो उसकी बेसिक बातों को जानना जरूरी है। मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तभी जाके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो जाके बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, राइट? तो अपना आज का ये टॉपिक है, जो लेक्चर नंबर आज बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तब जाके आपको शायद इसके बेस बातों को पता चले। उसके बाद हम देयर आफ्टर हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर को करने का, राइट? अब सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट जब करते हैं तो सबसे पहले ये समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज, ये है क्या। फिर व्हाई इज, ऐसा क्यों। फिर हाउ। हाउ इज अ प्रोसीजरल पार्ट। हाउ में हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, राइट? और उस क्वेश्चंस को पढ़ के जो आप कॉन्सेप्ट लगाते हो, आप आंसर करते हो, राइट? स्क्रीन भी व्यू हो रहा है प्रॉपर? स्क्रीन व्यू हो रहा है हम लोग को? एक बार मुझे इंडिकेट कर दीजिएगा, राइट? चलिए, तो हम हाउ वाले प्रोसीजरल पर आज शायद ना पहुंच पाए, लेकिन आज ये जो टॉपिक है उसको हमको देखना जरूरी है, व्हाट इज एंड व्हाई इज। देखिए, जब बात कर रहे हैं हम लेजर का, राइट, तो लेजर का हिंदी अगर देखें आप, तो इसका हिंदी होता है खाता, है ना? आपने हमने सबने आपस में बात करते हुए सुना होगा, लोग कहते हैं ना, दुकान पे जाते हैं, मान लेते हैं आप किराना शॉप पे गए और उस किराने वाले से आपने क्या लिया, उधार सामान लिया, तो बोलता है पैसा दे दो, तो आप क्या कहते हो, खाता में मेरे लिख देना। ऐसा वर्ड हम लोग यूजली यूज करते हैं। क्या वही खाता ये भी है? शायद यस, राइट? तो मेरे खाता में लिख देना, मेरे नाम पे लिख देना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ पोस्टिंग वोस्टिंग का काम हो रहा है। वो सारी चीजें को हमको देखना है। अब ये है क्या, लेजर कुछ और नहीं है। लेजर में अगर हम बात करें
तो लेजर जो है आपका सारा जर्नल एंट्री जो आपने पिछले चैप्टर में किया, उस जर्नल एंट्री का ऐसा कह सकते हैं कि समरी है। जो जर्नल एंट्री आपने चैप्टर नंबर 1 में किया, इसको आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, और लेजर को पढ़ रहे हो आप चैप्टर नंबर 2 में, राइट। तो इस दोनों में क्या फर्क है, क्यों जरूरत पड़ा, ये सारी चीजों को 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए, अगर हम बात करते हैं लेजर का, तो लेजर का हिंदी हमने देख लिया। लेजर का हिंदी का मतलब है, हिंदी इसका खाता, राइट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्यों जरूरत है लेजर अकाउंट मेंटेन करने का। जब हमने अकाउंट्स में ये सारा काम कर ही लिया था, अकाउंट में हमने जैसे ही 11th में एंट्री किए, आपको पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था जर्नल एंट्री, राइट। बहुत सारी बातें हुई इधर, बहुत सारा आपने क्वेश्चन किया, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, राइट। इसके बाद जो है वो है लेजर, राइट। अब देखिए, लेजर को चैप्टर को करने के लिए जो बेस है, वो बेस है जर्नल एंट्री। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता है तो आप लेजर नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसको भी एक ध्यान में रखना होगा आपको बात। दूसरा बात हम कर रहे थे, क्यों लेजर में जरूरत पड़ा ऐसा करने का। अब जैसा आपने देखा जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, अगर आपको ध्यान होगा तो हर ट्रांजेक्शन को आप जर्नल एंट्री कर रहे थे। मींस आप एक फॉर्मेट बनाते थे, और यहाँ पे जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। वो आपने यहाँ पे कर लिया, फिर दोबारा आपने सेल किया, फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये सारा काम आपने बारी बारी से किया। तो जर्नल में तो ये सारा काम कर ही लिया। अब लेजर में क्या होता है, लेजर में हम लोग को ये देखना है या ये काम करना है कि सारे अकाउंट जो हैं उनको एक जगह समराइज करना है। मतलब जैसा अगर हम लोग प्रैक्टिकल भी देख रहे थे पीछे, कि जैसे राम के यहाँ कितना बाकी था, वो इतना दिया, उसमें से डिस्काउंट दिया, तो हम लोग मुजबानी जोड़ रहे थे हाथ से। अच्छा, राम को बेचा था 10,000 रुपये का, उसमें से 2,000 का गुड्स वापस आ गया, है ना। राम को 10,000 का गुड्स बेचा, उसमें से 2,000 उसने रिटर्न कर दिया, तो बचा कितना, 8,000। और क्वेश्चन में दे रहा था कि 7850 आपको आया और फुल सेटलमेंट, तो हमको बार बार जाके हर जर्नल एंट्री में हमको ढूंढना पड़ रहा था। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ही लेजर का कॉन्सेप्ट लाया गया। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप मिस्टर राम से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और पर डे में 10-20 ट्रांजेक्शन होता है, महीनों में 100 सैकड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। और मिस्टर राम आता है और अब पूछता है कि साहब मेरे पास कितना बकाया है आपका, तो आप कहोगे रुको, मैं जर्नल एंट्री में जाऊंगा, एक एक जर्नल एंट्री को टिक करूंगा। अच्छा, ये वाला राम का है, 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 तब तक पता चलेगा कि हिसाब गड़बड़ हो गया। तो बेस कॉन्सेप्ट यही है कि जर्नल एंट्री हमने प्राइमरी बुक्स जो प्रिपेयर किया, उसको एक जगह हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, समरी करने जा रहे हैं उस जर्नल एंट्री को। तो वो कहाँ पे समरी करेंगे, वो करेंगे हम लेजर में। तो कारण पता चल गया, प्रॉब्लम जब तक नहीं पता करोगे तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। तो लेजर कुछ और नहीं होता है, सारे जर्नल को एक जगह इकट्ठा करना होता है। अब कैसे होता है, कैसा इसका फॉर्मेट दिखता है, वो सारा कॉन्सेप्ट हम देखने का, समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए, हम आपको ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले आज लेजर का फॉर्मेट बताते हैं कैसा दिखता है ये, राइट। तो कुछ फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। चलिए, ऐसे ही आपको रजिस्टर पे बनाना है, राइट। एक इधर होगा, ध्यान से देखिए, मैं ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एक थोड़ा सा इधर भी, कितने कॉलम हो रहे हैं आप देखेंगे ध्यान से। आई थिंक इतना कॉलम होना चाहिए। चलिए, मान लेते हैं ये लेजर है,
इस साइड में, इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट और इस साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट। एक और चीज छूट गया, एक और लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। चलिए इसमें फिल होता है डेट, इसमें रहता है पार्टिकुलर, इसमें रहेगा जेएफ। ध्यान से, जब जर्नल एंट्री हमने किया था वहां पे एलएफ लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे जेएफ, राइट। यहाँ पे अमाउंट अगर रुपीज में है तो रुपीज में, राइट, जो भी आपका करेंसी सिंबल रहेगा वो। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड यहाँ पे एंड हो गया, राइट। चलिए फिर से सेम टू सेम काम क्रेडिट साइड का, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज, राइट। अब जिसका लेजर खोलोगे उसका नाम रहेगा। मान लेते हैं हम इसको लिखते हैं कैश अकाउंट ही लिखते हैं, कैश का ही लेजर हमने खोल रहा है, राइट। चलिए अब ये है आपका लेजर का फॉर्मेट। अब एक जगह ये लेजर आ गया, तो अब इसमें कैसे काम करना है वो भी देखने का, समझने का कोशिश करेंगे हम। तब तक एक चीज आप बताइए, अगर आप कोई भी काम करते हो, जैसे मम्मी खाना बना रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाना बनाना। आप आप क्या करते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो और आपके हाथ में बैट है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या बोला जाएगा, बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर। राइट। ठीक है। चलिए इसी क्रिकेट में दूसरा बंदा के हाथ में बॉल है, वो क्या कर रहा है, उसको बॉलिंग। क्या बोलेंगे हम, बॉलिंग, बॉलिंग। बॉलिंग कर रहा है। इसी में बहुत सारे लोग खड़े हैं फील्ड में, हम क्या बोलते हैं उसको, फील्डिंग फील्डिंग। कर रहा है। फील्डिंग कर रहा है, राइट। ये इतना अगर बात समझ में आया तो आप आइए पीछे। ऐसे ही जैसे कोई बॉलिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और लेजर अकाउंट में जब काम करना शुरू करते हैं, तो उस काम करने के प्रोसेस को या स्टेप को यहाँ पे हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, राइट। यह बात ध्यान में रहना चाहिए, आपको ध्यान में रहेगा। क्या कर रहे हैं हम, पोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट का बल्ला पकड़ के आप खड़े हो तो उसको हम कहते हैं कि बैटिंग कर रहा है, जो आदमी बॉल पकड़ के खड़ा है उसको बॉलिंग कर रहा है। तो जो बंदा लेजर में कोई भी चीज को लिखेगा तो इस लिखने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना। देखिए लेजर में दो काम होगा, एक तो पोस्टिंग होगा, उसके बाद में बैलेंसिंग भी होगा। तो अभी अपना फोकस जो रहेगा केवल केवल किस पे रहेगा, पोस्टिंग पे। हम लेटर ऑन बैलेंसिंग भी करेंगे, क्योंकि एक ही बंदा कभी बैटिंग कर सकता है, कभी बॉलिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, कभी वो फील्डिंग भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज रोल एट दैट पार्टिकुलर टाइम। तो हमारे को जब भी आप जर्नल एंट्री से लेजर में जो ट्रांजेक्शन लेके आओगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोस्टिंग। यानी कि इसको हिंदी में, अगर हिंदी भी आप समझते हैं तो इसको बोलते हैं खतौनी करना, खतौनी, है ना। लेजर से, सॉरी, जर्नल से लेके लेजर में लेके आना। अब थोड़ा सा आपको ध्यान अगर दिखाएं तो लेजर हम क्या कर रहे हैं, हम समरी करने का कोशिश कर रहे हैं जी, समरी स्टेटमेंट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए हमको। हम एक जर्नल एंट्री लिखते हैं, हम बार बार ही लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक हम लिखते हैं कि मेरे पास एक ट्रांजेक्शन हुआ, वो हुआ सेल्स का। आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहता था, क्वेश्चन में दिया रहता था सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5000, राइट। तो पिछले चैप्टर तक आपने, हमने क्या देखा, ये था, इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, ट्रांजेक्शन। इसको हम जर्नल एंट्री करते थे, स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा था, अभी उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्टेप लगा के हमने क्या फाइनल जर्नल एंट्री लिखा था, हमने किया कि कैश अकाउंट होगा साहब डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। राइट, 5000, ऐसा लिख दिया। अब एक सेल है तो
हो सकता है। अब मान लेते हैं ऐसा ट्रांजेक्शन आपके बुक्स में कितना है, 256 बार है। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं। तो आपसे मैं पूछूंगा कि भाई साहब आप बताइए इस आज का सेल कितना है, तो आप क्या करोगे, एक एक चाहो कि जर्नल को ऐड करोगे उंगली पे। अच्छा 5,000, 7,000, 8,000, 2,000, 5,000, जिंदगी आपका हो जाएगा खराब। कोई छूट गया एक भी आइटम तो हो गया प्रॉब्लम। इसी समस्या को दूर करने के लिए कि हाँ जी मेरे पास कैश का अकाउंट जहां जहां पे आएगा उसका एक समरी हम बना ले, राइट। तो इसमें जब पोस्टिंग करने का प्रोसेस करेंगे तो हमारे को इस ट्रांजेक्शन में केवल एक ही ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन में एक कौन सा अकाउंट है, एक तो आपको कैश अकाउंट दिख गया, इसके साथ साथ एक और कौन है, सेल्स अकाउंट, राइट। तो थोड़ा सा हम जगह, Yes. अब थोड़ा सा बोर्ड पे जगह थोड़ा कम रहता है, इसमें थोड़ा सा हम आपको बस जिस्ट कराना चाहते हैं। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पैरेलली आप एक और अकाउंट बनाओगे जिसका नाम रहेगा सेल्स अकाउंट। बस मुझे एक बार आइडिया आपको दिखा देना है ताकि आपको पता चल जाए। थोड़ा सा मैं छोटा ही बना रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आपको दिख जाए, है ना। शॉर्ट में ये पूरा ऐसे ही बनेगा लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में काम चला रहा हूँ। पूरा बनेगा डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ये सारा कुछ रहेगा, राइट। अब देखिए, अब थोड़ा सा बस ध्यान लगाइएगा, यहाँ पे बस पता चल जाएगा आपको कैसे इसमें होता है पोस्टिंग। अब देखिए, एक तो कैश अकाउंट था, दूसरा था सेल्स अकाउंट। आपने कैश का भी एक लेजर खोल लिया और सेल्स का भी लेजर खोल लिया। अब पोस्टिंग करने का जो प्रोसीजर है, रूल है, वो क्या कहता है, देखिए साहब, कैश अकाउंट क्या हो रखा है, अब ध्यान से देखिए, कैश अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, इस डेबिट डेबिट है। डेबिट तो है। ये कहता है कि आप पोस्टिंग करने जाओगे तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में जाना। जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसके किस साइड में जाना, आप डेबिट साइड में जाना, राइट। डेबिट। राइट, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है और ये है साइड आपका डेबिट, तो डेबिट साइड में आप जाना। ठीक है, यहाँ पे जो डेट होगा, मान लेते हैं आज का ही डेट डाल लेते हैं हम लोग, आज है 17 या 18 है, आज है आपका 17। 17। 17, 17 जून है। 17 जून में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देना डेट 17 जून 21, राइट। अब ध्यान से रखना, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट डालते हैं कि अपने यहाँ अपना नाम नहीं लिखते, तो हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं कैश अकाउंट में, राइट। तो क्या कहता है रूल, जिस अकाउंट में आपको पोस्टिंग करना है तो कैश अकाउंट जो डेबिट हुआ है उसके डेबिट साइड में जाना, और पार्टिकुलर में क्या लिखना, पार्टिकुलर में क्या लिखना, जो कैश क्रेडिट हो कैश। रखा है। नहीं, कैश में कैश कैसे लिखोगे, कैश अच्छा, अकाउंट जो में तो क्रेडिट पोस्टिंग, यानी सेल्स। हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, ये हो गया पोस्टिंग। एक और छोटा सा रूल आप ध्यान में रखिए, जो भी लेजर होगा उसके डेबिट साइड में जब लिखोगे तो 2 से डिनोट करना है, और क्रेडिट साइड में जब लिखोगे तो बाई से डिनोट करना है। ये भी एक थंब रूल आप ध्यान में रखिएगा। तो कैश का, कैश वाले लेजर में पोस्टिंग हो गया। अब बिकॉज हमारा जर्नल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग हो गया, अमाउंट में आप लिख देना 5,000, राइट। अब मान लेते हैं ये जो रजिस्टर है आपका, ये रजिस्टर का पेज नंबर है 5, राइट, पेज नंबर 5, और कैश अकाउंट जो खोला है आपने वो है पेज नंबर 8 पे, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे जर्नल फोलियो का पता चल गया, कहाँ से किस पेज से आया है जी, आपका पेज नंबर 5 से। यहाँ पे जब हम जर्नल फोलियो यहाँ पे LF करके छोड़े थे, बोले थे कि जब लेजर का चैप्टर करेंगे हम लोग तो पता चलेगा। यस सर। यहाँ पे कितना नंबर हाँ। पेज लिख दिया आप, 8, 5 5 8। की 8 लिखेंगे ना। ये कहाँ पे जाके पोस्ट हुआ है, तो 8 नंबर पेज में, और ये बोल रहा है कहाँ से आप जर्नल एंट्री लेके आए हो, तो 5 नंबर पेज में। बस इसका इतना ही अच्छा। रेलेवेंस है। आज के जमाने में कंप्यूटराइज सिस्टम है तो बहुत सारा ये यूज नहीं होता है, राइट। चलिए, इतना काम आपको समझ में आ गया। चलिए, अब क्या कहता है कि अब ध्यान से देखिएगा, कैश में आपका पोस्टिंग हो गया, कैश में आपका पोस्टिंग हो गया। अब आपको मिला सेल्स अकाउंट, राइट। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रखा है, तो हम किस साइड जाएंगे, बताइए आप। जो अकाउंट क्रेडिट हो रखा है क्रेडिट अब साइड। उसमें जाना है, तो उसके क्रेडिट क्रेडिट साइड में ही साइड में आपको जाना पड़ेगा। और पार्टिकुलर में क्या लिखोगे, जो उसका कैश डेबिट हो रखा है, डेबिट बस हुआ है। सिंपल। कैश कितना, 5,000।
यही है पोस्टिंग। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो लेजर एक बार खुल गया उसको दोबारा नहीं खोलेंगे। मान लेते हैं इसी में हम एक और ट्रांजेक्शन करते हैं, दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ₹3000। चलिए, तो क्या जर्नल एंट्री होगा हमारे को? परचेज अकाउंट डेबिट Debit टू to कैश अकाउंट, cash कितना? account. 3000। चलिए 3000. इसको पोस्टिंग करते हैं। अब Yes, परचेज sir. अकाउंट क्या अभी हमने खोला है? नहीं खोला है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक और लेजर खोलना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा परचेज अकाउंट। Purchase account. राइट, परचेज अकाउंट को हमको ओपन करना पड़ेगा। चलिए पोस्टिंग करते हैं। परचेज यहाँ पे डेबिट हो रखा है, तो हम किस साइड में Debit जाएंगे? में परचेज के credit. डेबिट साइड में, Credit में क्रेडिट में जाएंगे। debit में मार लगेगा तुम लोगों को फिर। परचेज डेबिट हो रखा है तो डेबिट साइड में जाएंगे और पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे? जो क्रेडिट हो रखा है, cash कैश। कितना? 5000। चलो अब कैश का 5000. पोस्टिंग करना है। कैश क्रेडिट हो रखा है तो किस साइड में जाए? डेबिट या क्रेडिट? Credit में क्रेडिट credit. में। यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे कि आपका यहाँ पे Purchase बाई, और जो आइटम डेबिट हो रखा है परचेज, कितना? account. 3000। Uh, 3000. 3000, राइट। तो ऐसे ही Yes. इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड पोस्टिंग, राइट। तो इसका फायदा ये होता है कि जितने भी आपके कैश के ट्रांजेक्शन हैं वो सारे के सारे आपके एक जगह आ गए। इसमें एक और भी काम होता है जो बाद में भी हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ कि आपके पास कैश कितना बचा हुआ है, तो क्या आप लेजर देख के बता सकते हो? आपके पास पांच Yes, हजार sir. सेल से आया है और 3000 आपने खर्चा कर दिया है परचेज पे, तो आपके पास कैश कितना बचा है? 2000। 2000. बचा है कि नहीं बचा है? तो इसको हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। तो इसको लिखते हैं बाई बैलेंस कैरिड डाउन, CD। 2000 रुपया ये कैसा है? बैलेंसिंग फिगर है। तो ऐसा कर लोगे तो आपसे कोई भी पूछेगा, आपके पापा आते हैं आपको दुकान पे बैठाया हुआ है, बोलते हैं बेटा आपके पास कितना कैश है, तो आप फटाक से लेजर उल्टो और देख लो पापा 2000 रुपया कैश है, बात खत्म, है ना। अदरवाइज आप जर्नल में जा जाके एक एक आइटम को जोड़ोगे तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा, है कि नहीं है? तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत तो प्रोसेस आपको आज समझ में आया। थोड़ा सा हम दिखा देना चाहते हैं Yes, sir. आपको कि आपका ये कैसा दिखता है जो क्वेश्चंस है, ताकि एक बार आपको आइडिया लग जाए, ताकि आप एक इक्का दुक्का क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। देखो बेस चीजें जानना जरूरी है, अगर बेसिक चीजें आपको पता चल गई ना तो बाकी कुछ नहीं है, बस ये सब मोह माया है, समझ रहे हो? इस सारा का सारा मोह माया है। आपको एक बार सब चीजें समझ में अगर आना शुरू हो गया तो आपको बहुत सारी चीजें पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक बातें आपको आने की जरूरत है ना जी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं आपका जो क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस का कैसे आपने जर्नल एंट्री किया था, और फटाफट आपको लेजर में उसका हम व्यू दिखा देते हैं। चलिए हम आपको नया स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। चलिए न्यू स्क्रीन व्यू होना शुरू हुआ आप लोगों को? यस नो बोल दीजिए यस ताकि पता सर। चले। चलिए Yes, sir. अब अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर में यही किया। ऐसा क्वेश्चन था, यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा था कि जर्नलाइज, जब जर्नल एंट्री करते थे उस प्रोसेस को क्या कहते थे? जर्नलाइज, राइट। देखो Journalize. जर्नलाइज वर्ड यूज किया हुआ है। अब फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कोमा पोस्ट देम इनटू लेजर, यानी कि क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि बेटा आप जर्नल तो कर ही रहे थे, साथ साथ पोस्टिंग भी करो। काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, बहुत टाइम लगता है पोस्टिंग करने में। एकेडमिक लाइफ में जब एक बार इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर का आ जाने के बाद से ये सारे काम हम लोग को नहीं करने पड़ते हैं। तो फिलहाल बेस कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो एक बार पढ़ना तो जरूरी है। अब देखिए, अब जर्नल एंट्री था, तो जर्नल एंट्री में आपने क्या किया? जैसे श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश 80,000 रुपया, इसका जर्नल का एंट्री हमने क्या किया? देख लीजिए ध्यान से।
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना जी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका जर्नल एंट्री हो गया 80,000, देख रहे हो। अब इसी को पोस्टिंग करना है तो हम एक कौन सा लेजर खोलेंगे, एक खोलेंगे कैश का, दूसरा खोलेंगे कैपिटल का, राइट। कैपिटल का। चलिए देख यस सर। दिखा देते हैं आपको। कैश का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको करेंगे आप। देखिए कैश अकाउंट खोल दिया यहाँ पे, देखो हमने जो फॉर्मेट बताया क्या उससे अलग है। कैश अकाउंट, यहाँ पे डेबिट लिखा, यहाँ पे क्रेडिट लिखा, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। चलिए तो हमने यहीं पे हम एंट्री लिखते हैं, क्या हमने जर्नल एंट्री किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना, अकाउंट। 80,000, राइट। अब कैश में पोस्टिंग करेंगे इसको, तो कैश डेबिट है तो किस साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड। डेबिट। क्या पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट हो रखा है, तो कैपिटल कैपिटल। को हमने लिख दिया 80,000। चलिए एक साइड का पोस्टिंग हो गया, अब आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, देख रहे हो, कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है तो किस साइड में जाएंगे हम, क्रेडिट साइड में। लिखेंगे क्रेडिट क्या, साइड। लिखेंगे क्या पार्टिकुलर में, जो डेबिट हो रखा है, राइट। हो गया, तो पहला जर्नल एंट्री का आपका पोस्टिंग हो गया। ऐसे ही अब जो जो नया नया लेजर आते जाएगा, जैसे सेकंड वाला देखिए दोबारा से जो जो नया नया आपका आते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे परचेज टू कैश, मान लेते हैं इतना, हम ये मान के चलते हैं इतना तो हमको समझ में आता है जर्नल एंट्री। अब तो इतना हम लोग यूज टू हो चुके हैं। अब परचेज है, यस कैश सर। है, तो हम कैश में जाके क्या करेंगे, कैश में ही पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो कैश में लिखेंगे, कैश क्रेडिट हुआ है इस बार, तो हम कैश के क्रेडिट साइड में जाएंगे, कैश अकाउंट के कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे, और डेबिट वाले आइटम को हम लिख देंगे, राइट। अभी तक हमने परचेज का लेजर नहीं खोला है, तो हम क्या करें, परचेज का एक लेजर खोल देंगे, परचेज हुआ है डेबिट, तो उसके डेबिट साइड में जाएंगे और क्रेडिट वाले को लिख देंगे। तो वैसे ही जो जो लेजर एक बार आते जाएगा, जैसे मशीन लेजर आ गया, राघो आ गया, दिलीप आ गया, परचेज रिटर्न आ गया, जितने भी लेजर खुलते जाएंगे उनको एक बार ओपन करना पड़ेगा और सब जाके पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो आपके पास अब साथ ही साथ आपका जर्नल एंट्री का भी चैप्टर रिवाइज होगा और साथ ही साथ लेजर का भी होगा। बस ध्यान में रखिए, ट्रांजेक्शन हमारे पास रहता था, ट्रांजेक्शन से हम किए थे जर्नल, इस प्रोसेस को हम बोलते थे जर्नलाइजिंग, राइट। जर्नल से लेजर में जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। एंड देयर आफ्टर ये वाला जो काम करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग। राइट। तो आज आपके पास होमवर्क ये रहेगा कि आप आज क्या काम करना, कि आप लोग आज जो काम करना, एक बार जो लेजर का चैप्टर है उसमें 4-5 थ्योरी पेज दिया होगा, राइट। थ्योरी जो दिया होगा उसको आप एक बार रीड करिएगा, राइट। दोबारा इस वीडियो को आप व्यू कर लीजिएगा, ताकि जो चीजें बीच में अगर इंटरनेट का कनेक्शन से डिस्टरबेंस आया होगा वो पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ एक इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 आप करना, बस एक, ओनली 1, क्योंकि पहला दिन है, आप ज्यादा करोगे दिमाग बाउंस कर जाएगा। तो 2 काम करने हैं, एक तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, मैंने बहुत बताया, अब बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे तो आइडिया लग जाएगा, राइट। तो थ्योरी को आप रीड करेंगे और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को आप करेंगे, राइट। तब जाके आज का काम हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। यस सर। ठीक है,